वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी हब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 का इंग्लिश चैप्टर 10 द प्राइस ऑफ बनाना, जिसको मुलक राज आनंद ने लिखा है, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मुलक राज आनंद, जिनका जन्म 1905 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2004 में हो गई थी, वो एक सफल लेखक थे जिन्होंने बहुत सारी ख्याति कमाई अपनी छोटी कहानियां और उपन्यास जैसे कूली, अनटचेबल, द विलेज और भी बहुत सारे कहानियां और उपन्यास लिखकर, और वेयर ही depict the life of the poor caste in traditional Indian society। और इन कहानियों में वह दर्शाते थे कि जो गरीब वर्ग है उसका पारंपरिक भारतीय समाज में क्या दर्जा है और उनकी जिंदगी किस कष्ट और दुख से गुजर रही है और उनकी क्या हालत है भारतीय समाज के अंदर। दिस टेक्स्ट an abridged version of his story of the same name presents an apparently funny situation where a businessman has his beloved cap seized by a monkey and finally get it back by offering the offending monkey a bunch of bananas. Though the tone of the story is light-hearted, the author notes with sad concern the unkind and unjust behavior of the businessman toward the poor fruit vendor who had helped him to get back his cap। तो ये जो कहानी है, यह सेम नाम की मुलक राज आनंद की लिखी हुई एक कहानी प्राइस ऑफ बनाना नाम से है, जिसका छोटा रूप, ठीक है, जिसका संक्षिप्त रूप जो है हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है। इसके अंदर में जो है एक बिजनेसमैन जब यात्रा करने के लिए जा रहा होता है तो मंकी यानी बंदर द्वारा उसकी टोपी को छीन लिया जाता है और एक गरीब फल विक्रेता उस टोपी को वापस बिजनेसमैन को यानी कि व्यवसायी को, व्यापारी को दिलाता है। उसी के बारे में यह एक हास्यप्रद घटना जो है यहाँ पे लेखक दिखलाते हैं। साथ ही इसके अंदर लेखक ने यह भी दिखाया है कि एक अमीर व्यापारी वर्ग का एक गरीब फल विक्रेता के प्रति कैसा बुरा व्यवहार रहता है। तो हम लोग अपना स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। द प्राइस ऑफ बनाना मुलक राज आनंद के द्वारा लिखा गया है, चैप्टर 10 है ये। आई वॉज ऑन माई वे फ्रॉम फैजाबाद रेलवे स्टेशन टू लखनऊ। लेखक फैजाबाद रेलवे स्टेशन से लखनऊ जा रहे हैं। आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन हाफ एन आवर इन एडवांस ऑफ द टाइम ऑफ द ट्रेन डिपार्चर। लेखक जो है ट्रेन के छूटने से आधा घंटा पहले ही जो है वो प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। आई सेट ऑन बेंच वॉचिंग द मंकी फ्लोकरिंग ऑन ट्री एंड ओपन प्लेटफॉर्म। और वह एक बेंच पर बैठे हुए हैं जो स्टेशन पे लगा हुआ है, और उस पर बैठकर वह उछल कूद करते हुए बंदरों को देख रहे हैं जो कभी पेड़ पर और कभी प्लेटफॉर्म पे खेल कूद रहे हैं। The monkey descended now and then collect half-sucked mango stone and the reminders of food from the platform। प्लेटफॉर्म पे जो आधे खाए हुए आम हैं और कुछ जो है लोग आधा खाना खा के फेंक दिए हैं, ठीक है, इस तरह से जो कचरा पड़ा हुआ है या कुछ भी ऐसा चीज है जो कि खाने लायक है और प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, उसको वो बंदर जो है वो उठाकर देख रहे हैं, क्योंकि वह बंदर क्या है, भूखे हैं और उनको खाने की तलाश है, इसलिए वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। The younger monkey sat on the bunch of neem and turmeric tree, ready to jump after any food that may be visible।
तो जो छोटे बंदर हैं वह नीम और इमली के पेड़ पर बैठे हुए हैं, और और वह जो है कोई भी खाने लायक चीज देखते ही उसके ऊपर झपटने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। जस्ट देन द ट्रेन was announced by the ringing of station bell। और ट्रेन का आने का अनाउंसमेंट होता है स्टेशन पे। आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन सिक्योरिंग अ सीट फॉर माई सेल्फ इन ट्रेन। लेखक जो है ट्रेन के अंदर उनका सीट कहाँ पे है इसको खोजने में लग जाते हैं। आई गॉट अ विंडो सीट ओवरलुकिंग द प्लेटफॉर्म। उनको एक विंडो सीट मिलती है, यानी खिड़की के पास उनको जगह मिलता है बैठने का, जहां से उनको प्लेटफॉर्म पूरा नज़ारा दिख रहा है। सम ऑफ द पैसेंजर्स ज्वाइन मी इन द कंपार्टमेंट। और भी बहुत सारे यात्री जो है उस डिब्बे में चढ़ते हैं जिसके अंदर लेखक बैठे हैं। वी वेयर ऑल स्वेटिंग फ्रॉम द राइजिंग हीट ऑफ द समर। गर्मी में बढ़ती हुई तपिश, यानी कि गर्मी के मौसम में जो गर्मी बढ़ रही है उसके वजह से जो लेखक हैं और बाकी यात्री हैं वो सभी पूरे पसीने से भीग गए हैं। Several passengers were busy filling up their small earthen pitchers from a water pump। पानी का पंप लगा हुआ है जिसमें से बहुत सारे जो यात्री हैं वह अपना छोटा मिट्टी का घड़ा जो है वो भरने में लगे हुए हैं। I was struck by the genius of a monkey in snatching away the lion claws of a pious person who was taking a bath under the pump। एक धार्मिक व्यक्ति जो पानी के पंप के नीचे नहा रहा है, बंदर आता है और उस व्यक्ति के, ठीक है, उस धार्मिक व्यक्ति के, उस साधु के जो कपड़े हैं उसको लेके वह भाग जाता है। A great deal of general amusement was caused by this incident। यह एक बहुत ही जो है रोमांचक घटना जो लेखक के सामने जो है वह दिखाई पड़ती है कि किस तरह से जो बंदर है वह अपने एक साधु का कपड़ा लेकर भाग जाता है। और इस चीज को देख के स्टेशन पे जो लोग रहते हैं वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, उनमें कौतूहल मच जाता है। द बाथर देन रिक्वेस्ट द मंकी टू रिटर्न हिज क्लोथ। तो जो साधु रहता है, जो धार्मिक व्यक्ति रहता है, वह बंदर से प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है कि वह जो है उसका कपड़ा लौटा दे। बंदर तब क्या करता है? द मंकी was generous and threw it down from the neem tree at man's feet। तो बंदर को उस बेचारे साधु पे दया आ जाती है और उसका कपड़ा जो है वह नीम के पेड़ के नीचे उसके साधु के पैर के पास जो है वो फेंक देता है। While all this was going on, I noticed a gentleman come up to our compartment। जब ये सब घटना चल ही रहा था, इसके बीच में लेखक का ध्यान जाता है कि एक व्यक्ति जो है उनके डिब्बे में चढ़ा है। He looked like a businessman। वह एक व्यापारी की तरह दिख रहा था। He was dressed with white muslin dhoti, a delicate tunic and embroidered cap on his head। तो जो वो व्यक्ति रहता है उसने एक सफेद रंग के धोती, रोमन की भांति एक सुंदर नकाशी की हुई कुर्ता और सिर पर चिकन का काम किया हुआ एक टोपी जो है वो पहना हुआ है। A porter was carrying his luggage, which include a big steel trunk, several small baskets and a brass jug। अब एक कूली जो है वह उस व्यापारी का सामान ढो रहा होता है, जिसके अंदर एक बड़े स्टील का बक्सा रहता है,
कई छोटे छोटे जो है वो टोकरियां रहती हैं और एक पीतल का जग रहता है। द मैन was shouting at the porter to hurry up with his luggage। अब जो आदमी रहता है ना, जो व्यापारी रहता है, वह उससे कूली के ऊपर चिल्लाने लगता है कि जल्दी से मेरा सामान लेके आओ। Suddenly the monkey leapt down from the top of our compartment and snatched away the fine embroidered cap of the businessman। अब इतने में ही एक छोटा बंदर जो है वह कंपार्टमेंट से यानी कि डिब्बे के छत से लटकता है और बिजनेसमैन की टोपी को उठा लेता है। और इसके बाद जो मंकी है, द मंकी देन क्लाइम्ड अप द नीम ट्री, वह नीम के पेड़ पर जाके बैठ जाता है। व्हाट हैव यू डन मंकी, द बिजनेसमैन शाउटेड इन अटर कंफ्यूजन। अब क्या होता है कि जो बंदर के नीम के पेड़ पे उसका व्यापारी का टोपी लेके चले जाने के बाद जो व्यापारी है ना वो चिल्लाता है बंदर के ऊपर कि अरे बंदर, यह तूने क्या किया। His round and smug face was covered with perspiration। यानी कि उसका गोल चेहरा, उसका किसका, व्यापारी का गोल चेहरा पसीने से पूरा भरा हुआ था क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। He ran toward the tree over the pump and stood creating threatening the monkey। व्यापारी दौड़ के नीम के पेड़ के पास जाता है और बंदर के ऊपर चिल्लाने लगता है। However, the more he shouted at the monkey, the remote the monkey became। जितना ज्यादा व्यापारी जो है वह बंदर के ऊपर चिल्लाता, बंदर उतना ही पेड़ के ऊपर और दूर चला जाता। It was the same monkey that had snatched the Batha's loin cloth। यह वही बंदर था जिसने उस साधु का कपड़ा लेके भागा था। The people on the platform were much assumed by the plight of the businessman। अब जो क्या हो रहा है कि जो प्लेटफॉर्म पे लोग थे ना वो उस व्यवसायी की इस दुर्दशा को देखकर बहुत ही ज्यादा रोमांचित हो रहे थे। He looked with the piteous and hopeless expression on his face। अब जो व्यापारी है वो एक करुणा और निराशा वाला चेहरा लेकर खड़ा हो जाता है कि अब तो मेरा टोपी गया, अब मेरे को कभी वापस नहीं मिलने वाला। Meanwhile, a fruit hawker had come forward pushing his little cart। इतने देर में क्या होता है कि एक फल बेचने वाला जो है अपने ठेले को लेकर वहां से गुजर रहा होता है या सामने आता है व्यापारी के। He told the सेठ जी that he would rescue the cap। वह सेठ जी से यानी व्यापारी से कहता है कि वह उनके टोपी को वापस ला सकता है। द बिजनेसमैन सीम स्लाइटली रिलीव्ड। बिजनेसमैन को थोड़ी सी राहत की अनुभूति हुई कि चलो मेरा टोपी जो है यह फल बेचने वाला वापस लेके आएगा। द वेंडर वेंट अहेड dangling a couple of bananas at the monkey with his right hand। अब जो फल वाला रहता है वो दाहिने हाथ में दो केले रखकर बंदर को दिखाने लगा और बाएं हाथ से टोपी के लिए जो है वो अपना हाथ बढ़ाता है। He stretched out his left hand for his cap। अपना जो बायां हाथ है, दाहिना हाथ जो है दाहिने हाथ में केले लेकर बंदर को दिखाता है और बायां हाथ से टोपी की मांग करता है बंदरों से। द मंकी सीम टू हेजिटेट। लेकिन मंकी जो है वो थोड़ा सा जो है परेशान हो जाते हैं। ठीक है, बंदर जो है वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि टोपी लौटाए कि नहीं लौटाए।
ओ कम डाउन, द वेंडर coaxed द मंकी। अब जो फल विक्रेता रहता है वह बंदरों को जो है वो लालच देता है केलों का। ही लिफ्टेड बनाना हायर अप, वो बनाना को और ऊपर की तरफ जो है वो उठाता है। द मंकी रिस्पॉन्डेड बाय क्लाइंबिंग डाउन cautiously टू अ ब्रांच नियर वेंडर। अब जो ये फल विक्रेता के पास जो बंदर रहते हैं, तो बंदर टोपी लेके गया है, वो फल विक्रेता के पास में धीरे धीरे बड़े ध्यान से नीचे उतरता है। द होल platform became silent. The whole platform became silent and waited with bated breath for the impossible to happen. अब पूरा प्लेटफॉर्म जो है वह सांस थामे हुए इस पूरी घटना को देख रहा होता है कि किस तरह से जो फल विक्रेता जो है वह उस व्यापारी के टोपी को वापस लाता है। द वेंडर spoke in soft voice, ओ टू द मंकी। और फिर से वो मंकियों को जो है वो लालच देता है केलों का। द मंकी लुकिंग दिस साइड एंड दैट एक्सेप्ट द बार्गेन। अब जो बंदर रहते हैं वह उस अ, जो बंदर रहते हैं वह इस बार्गेन को मान जाते हैं। इट टुक ओवर the bananas with his right hand and released the embroidered cap slightly crumpled with his left hand। तो जो बंदर रहते हैं वो लोग केले ले लेते हैं और जो टोपी रहती है उसको छोड़ देते हैं, जो कि थोड़ी सी मुड़ गई रहती है, सिकुड़ गई रहती है। द स्पेक्टेटर्स साउटेड इन प्रेज। जितने भी दर्शक रहते हैं वह इस रोमांचित घटना को देखकर जोर से चिल्ला उठते हैं। द फ्रूट वेंडर केम द फ्रूट वेंडर केम एंड हम्बली ऑफर्ड सेठ जी हिज कैप। अब जो फल विक्रेता रहता है वह व्यापारी के पास आता है और उसकी टोपी दे देता है। देन दे सॉरी दे आर हंग्री, ही सेड, सो दे डिस्टर्ब द पैसेंजर। अब जो फल विक्रेता रहता है वो व्यापारी से कहता है कि ये लोग जो है वो भूखे थे, वह इसीलिए व्यापारियों सॉरी यात्रियों को परेशान कर रहे थे। अच्छा, said the सेठ जी and turned to go into the compartment। अब सेठ जी कहते हैं अच्छा, और जो है डिब्बे की तरफ चल देते हैं। द वेंडर सेड, सेठ जी प्लीज गिव मी 2 आनाज फॉर द बनाना विच आई हैड ऑफर्ड टू द मंकी। अब फल विक्रेता कहता है कि सेठ जी मेरे 2 आना दे दो जो मैंने केले दिए मंकियों को, बंदरों को, उसके लिए। 2 आना, व्हाट इम्प्यूडेंस, 2 आने, कैसे निर्लज हो। सेठ जी साउटेड ईच वर्ड इन डिस्गस्ट एट द ग्रीमी। सेठ जी उस फल वाले के प्रति बहुत ही अरुचि के साथ चिल्लाकर प्रत्येक शब्द का उच्चारण कर रहे होते हैं। प्लीज गिव हिम हिज मनी सेठ जी द रेस्ट ऑफ द कंपार्टमेंट। डिब्बे के भीतर जितने और यात्री थे उन्होंने कहा कि सेठ जी इस फल वाले को इसके हक के पैसे दे दीजिए। अच्छा, here are 4 आनास for you porter and an आना for you fruit vendors, सेठ जी said। अब सेठ जी जो है वो कहते हैं कि ये लो 4 आना कूली और 1 आना तुम फल वाले। बट आई कैरिड 2 बिग लगेज द पोर्टर वेल्ड। अब पोर्टर कहता है यानी कूली कहता है कि लेकिन मैंने 2 भारी जो है वो बक्से उठाए थे। गो गो क्रुक,
सेठ जी जो है वह कुली से कहते हैं कि चलो जाओ यहाँ से धोखेबाज कहीं के। सेठ जी thundered at the protesting potter. The potter left. The fruit vendor persisted. Said जी, we just I saved your honorable cap. अब जो है जब सेठ जी उस कूली को धोखेबाज कह के भगा देते हैं और गुस्से से कूली के ऊपर चिल्लाते हैं, तो यह सब देखकर कूली जो है वहां से चला जाता है। लेकिन जो फल वाला है वह रुकता है और कहता है कि सेठ जी, क्या मैंने आपके जो है वह कीमती टोपी नहीं बचाई। द बिजनेसमैन थ्रू एन आना टुवर्ड हिम ऑन द प्लेटफॉर्म। अब बिजनेसमैन क्या करता है, व्यापारी एक जो आना रहता है वह फल विक्रेता के तरफ जो है वो प्लेटफॉर्म पे फेंक देता है। द गार्ड विसल ब्लू। गार्ड जो है वह सीटी बजाता है। द ट्रेन वॉज अबाउट टू डिपार्ट। ट्रेन चलने लगती है। द वेंडर लुक इन थ्रू द कंपार्टमेंट विंडो। फल विक्रेता ट्रेन की खिड़की से, जो डिब्बे का खिड़की होता है ट्रेन में, उससे जो है वो सेठ जी को देखने लगता है। सेठ जी, डू नॉट रॉब द पुअर। सेठ जी, गरीब को मत लूटिए। जा जा, टेक रेस्ट, द सेठ जी कॉल्डेड एट हिम। सेठ जी कहते हैं जाओ यहाँ से, और उस फल विक्रेता के ऊपर चिल्लाते हैं। द ट्रेन हैड बिगन टू मूव। ट्रेन चलने लगती है। द फ्रूट वेंडर फर्स्ट ran along with it, then got on to the footstep and clung to the window, pedaling. पहले तो वो फल वाला जो है वो ट्रेन के साथ साथ चल रहा होता है, और ट्रेन जब रफ्तार पकड़ लेती है तो खिड़की से लटक जाता है। बट सेठ जी हैड टर्न हिज हेड अवे। सेठ जी जो है अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। He was looking out of the window at the goods train on the other side. सेठ जी जो है फल वाले के तरफ से अपना सिर जो है घुमा लेते हैं दूसरे खिड़की के तरफ, जहां से वह एक मालगाड़ी को देखने लगते हैं। The train had passed the whole length of the platform and frustrated vendor finally drop off. बेचारा गरीब फल वाला जो है वो ट्रेन से गिर जाता है, क्योंकि ट्रेन जो है वो पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो खत्म कर लेता है। सेठ जी टर्न अराउंड टू ऑल ऑफ अस एंड बिगेन टू जस्टिफाई हिमसेल्फ। अब सेठ जी यानी कि जो व्यापारी रहता है वह बाकी यात्रियों की तरफ देखने लगते हैं और खुद को जो है वह जस्टिफाई करने लगते हैं, मतलब खुद को तर्क संगत बताने लगते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, गलत तो वो फल वाला और कूली था। If he did not want to help me to get my cap back, he should not have offered the monkey the bananas. I did not ask him to help. अब जो है सेठ जी कहते हैं लोगों से यानी बाकी यात्रियों से कि अगर उस फल वाले को मेरी मदद नहीं करनी थी तो वह बंदरों को अपने केला दिया क्यों। उस उससे मैंने कोई मदद मांगी नहीं थी, वह खुद ही जो है मेरी मदद करने आया था, तो मैं उसे किस बात के पैसे दूं। इस तरह की बात जो है वह कह के खुद को तर्क संगत सेठ जी बताने लगते हैं। आई फेल्ट दैट ऑल द अदर पैसेंजर हैड सिंपैथी फॉर द पुअर वेंडर्स। अब लेखक को लगता है कि ट्रेन में जितने भी यात्री हैं सेठ जी को छोड़ के उस डिब्बे में, उन सभी को उस गरीब फल वाले के प्रति दया की भावना है। द होल amusing episode had ended in better sense of grievance against the rich businessman who had been so hard to the generous hearted fruit vendor। अब ये जो पूरा हास्यप्रद घटना था कि किस तरह से बंदर जो है उस बिजनेसमैन का
टोपी लेकर नीम के पेड़ पे चढ़ जाता है, फिर एक फल वाला आता है, उससे टोपी हासिल करके सेठ जी को देता है। ये सब जो घटना रहता है, मजाकिया घटना, वह एक बड़े ही दुखद और बुरे अंत पे खत्म होता है, जहाँ पे एक अमीर बिजनेसमैन का एक गरीब फल वाला, जो कि बहुत ही दयालु है और सभी लोगों की मदद करना चाहता है, उसके प्रति निष्ठुर व्यवहार, उसके प्रति एक बुरा और गलत व्यवहार पे खत्म होता है। आई drew a cartoon of Sethji and showed my drawing to all the other passengers except him. अब जो लेखक रहते हैं, सेठ जी का एक ड्राइंग तैयार करते हैं और सभी यात्रियों को, जितने भी यात्री उस डिब्बे में थे, उन सभी को दिखाते हैं और सेठ जी को नहीं दिखाते। Everyone laughed. सभी लोग हंसते हैं उस कार्टून को देख के, उस चित्र को देख के। The more we laughed, सेठ जी become more uncomfortable. जितना ज्यादा लोग हंस रहे थे उस कार्टून चित्र को देखकर, उतने ही ज्यादा सेठ जी जो है वह परेशानी में, मतलब कि वो अनकंफर्टेबल हो जा रहे थे। वह जो है सेठ जी को परेशान कर रही थी वो उन लोग की हंसी, और वह बहुत ज्यादा विरक्त अनुभव करने लगे थे। तो यहीं पे जो है हम लोग की ये स्टोरी खत्म होती है और यहाँ पे वर्ड नेस्ट दिया गया है, और ये जो है वो वोकेबुलरी है इस पूरे चैप्टर की जो मैंने तैयार की है। वर्ड मीनिंग जो मेरे को लगा कि हार्ड वर्ड है इस पूरे चैप्टर में, जैसे कि प्रोलिफिक राइटर यानी सफल लेखक, डेपिकेटेड यानी कि वर्णन करना, एवरेज संक्षेप, अपेरेंटली आमतौर पर, फ्लो फ्रोलिकिंग यानी कि खेल कूद करना, अटखेलियां करना, मजाक करना, बग बंचेस टहनियां, पीसियस पर्सन धर्मनिष्ठ व्यक्ति, पॉटर बोझ ढोने वाला कूली, रिमोट यानी दूर दूर दराज या दूर चले जाना, एज्यूम्ड खुश, अम्यूज्ड खुश, लाइक वजन, पिटियस दयनीय, डैंगलिंग झूलने, हेजिटेट संकोच करना, कोएक्स राजी कर लेना, बेड ब्रेथेड सांस रोके हुए या बेसब्री से इंतजार करना, क्रम्पल्ड सिकुड़ा टुकड़े टुकड़े होना, चूरा हो जाना, यानी कि जो सेठ जी का जब टोपी जो है वो बंदर लौटाता है तो वह थोड़ा सा सिकुड़ गया रहता है, उसी के बारे में क्रम्पल्ड यानी कि बिखर जाना, क्षीण होना, इम्प्यूडेंस निर्लज या धूर्त व्यक्ति, ग्रीम सवाल उठाना, क्रुक्स झुक जाना, स्कॉल्डेड गुस्से से देखना, क्लंग लगाना, ब्रीदिंग विनती करना, ग्रीवेंस शिकायत, जस्टिफाई तर्क संगत ठहराना, फ्रस्ट्रेटेड यानी परेशान। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग का स्टोरी होता है खत्म। अगले वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे। यह वीडियो आप लोग को कैसी लगी, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और जुड़ जाइए मेरे साथ ताकि आप लोग जो है अपने एजुकेशन में एक कदम आगे बढ़ जाएं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।